हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नई ट्रिक टेक्निक के साथ। और नई ट्रिक टेक्निक नहीं, बेसिकली स्टूडेंट हमसे बोलते रहते हैं कि सर आप 30 साल से ज़्यादा हो गया, आप एमसीए का पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो उसमें से कैसे एमसीए के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कैसे आंसर दें और कैसे जाने कि हमारी तैयारी ठीक चल रही है, ठीक हो गई है, ठीक है? तो जैसा मैं कि बोलता रहता हूँ कि एमसीए में जब तक कि लगभग 50% क्वेश्चन वर्बली नहीं बना पाते हो तो फिर समझ लो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं। लगभग 50%, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? तो इतना आपको वर्बली क्वेश्चन जवाब दे देना है। जब किसी क्वेश्चन का जवाब वर्बल दोगे तो सेकंडों में होगा, ठीक है? स्वाभाविक है टाइम बचेगा, तो औरों को पिछाड़ पाओगे। औरों को पिछाड़ोगे तो स्वाभाविक है कि आपका मेरिट में टॉप में रहोगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना? यही तो इंटेंशन होता है। तो हम आपको आज दिखाने आए हैं कि देखिएगा, एक्चुअल 2008 का निमसेट, एक्चुअली निमसेट भी 2008 में ही शुरू हुआ था, तब से अभी तक चला आ रहा है। तो जितना पुराना होता है उसका आने का भी ज़्यादा चांस रहता है ना? पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन के साथ साथ होता है उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते रहते हैं, एक आइडिया लगता है ना? और इससे भी पता चलता है कि कितना टफ है, कितना इजी है और कितनी हमारी कैसी प्रिपरेशन है। तो आज हम दिखाना चाहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो एक्चुअली क्या वर्बली होता है कि केवल बात ही करता हूँ, कि भाई लगभग 50% वर्बली हो जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। 2008 का निमसेट के कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वर्बली, तो सारे तो नहीं बनते हैं, सारे तो कभी संभव नहीं है कि सारे क्वेश्चन वर्बल बन जाए, लेकिन बनते भी हैं। ये आप लाइव देखिएगा तो आपको विश्वास भी होगा, तभी तो आप अपने आप को जज कर पाओगे कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है कैसी नहीं है। और ये जो वर्बल बनेंगे तभी बनेंगे जब आपका इसमें बेसिक नॉलेज कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो वर्बली भी नहीं बनेंगे, ठीक है? तो आप देखिएगा, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। इफ a function r to r set of real number to set of real number and another function gx है, g है, r to r are continuous function, then the value of the integral minus pi by 2 से pi by 2 और f of x plus f of minus x into g of x minus g of minus x dx is equal to, यानी इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। और ये फंक्शन, दो फंक्शन f एंड g हैं, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसके विषय में बताना है। तो आप भी देखते ही देखते इसको उड़ा दोगे। मैं समझता हूँ जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे कि जब भी लिमिटिंग वैल्यू -a टू a होती है, लोअर अपर में -a टू a हो, जैसे हम -π/2 से π/2 है, माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग, ठीक है? तो जब भी -a टू a हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं, फंक्शन ऑड है या इवन है, सबसे पहले यही चेक करते हैं। पढ़े होगे तो जानते होगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़े होगे तो कुछ आइडिया भी नहीं लग पाएगा। तो हम पहली नजर देखें, -a टू है, ऑड या इवन में देखेंगे। अगर ऑड होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, इवन होता है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू अपर लिमिट हो जाएगा, 0 टू 2 टाइम्स अपर लिमिट इंटू 2 टाइम्स, ये प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही -a टू a होगा, ऑड इवन में जाओ। अब देखोगे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का आपको पता भी होगा कि जैसे f ऑफ x, अगर एक फंक्शन चेक करना है, अगर ये फंक्शन ऑड है तो f ऑफ -x मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर आपको पता है -a टू a और f ऑफ x dx विल बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ फंक्शन इज ऑड। और इवन है तो ये हो जाएगा 0 टू a 2 टाइम्स। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब जो लोग पढ़े हैं तो वर्बली इसको जवाब दे सकते हैं। इसका वर्बली जवाब कैसे देंगे, देखो यहाँ पर x जहाँ पे -x डालेंगे तो ये -fx हो जाएगा और ये +fx हो जाएगा। ये आपका -gx और ये प्लस हो जाएगा। अब जब इससे माइनस, ये तो इंटरचेंज हो गया, माइनस इससे कॉमन लोगे तो माइनस ऑफ हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर -x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इंटरचेंज होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा, -x और इधर +x हो जाएगा। जैसे इसका माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस ऑफ सेम थिंग, तो इसको फुलफिल कर रहा है, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है? तो ऑड फंक्शन यहाँ पर वाले और आप इनकी कोई आवश्यकता नहीं, बशर्ते ये आपको पता होना चाहिए कि ऑड इवन फंक्शन होता क्या है। तो बिकॉज ऑफ ऑड फंक्शन इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप ही बताओ
कि इसको वर्बल जवाब दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे, देखते ही पेन क्या जरूरत नहीं है। पेन ये हम आपको थोड़ा सा थ्योरी बताने के लिए, समझाने के लिए किए हैं कि आर्ट फंक्शन क्या हुआ है फंक्शन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो इसको देख रहे होंगे वो भी इंटीग्रेशन ही नहीं पढ़े होंगे, आर डीमन जानते ही नहीं होंगे, फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, तो उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा। और जो लोग पढ़े होंगे तो वो भी जवाब दे सकते होंगे, ऐसा नहीं कि हम ही जवाब दे पाएंगे, आप पढ़ोगे तो आप ही जवाब दे पाओगे, इतना तो बताया गया, पढ़े ही होगे कि जब -a to a होगा तो सबसे पहले आर्डिमेंट देखते हैं, आड है तो 0, तो है भी, यहाँ पर देखो वर्बल है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये इंटरचेंज हो गया, वही रहा एज इट ही रहा। इसमें जब माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लोगे तो फिर वैसे आ जाएगा, तो माइनस आप सेम थिंग आ जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, आड है तो आड में 0 होता है, तो प्रॉपर्टी के थ्रू हो गया। ठीक है, तो हो सकता है वर्बलिक नहीं हो सकता, आप ही बताइए पहले। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ पर द लाइन इंटरसेक्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ऑन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू ए गिवन एंगल कीपिंग द ओरिजिन फिक्स, ठीक है, द सेम लाइन हैज इंटरसेक्ट पी एंड क्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये भी वर्बली कर सकते हैं, जब ए बी इंटरसेक्ट बनाएगी तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और जब पी क्यू बनाएगी तो एक्स बाई ए पी प्लस वाई बाई क्यू इक्वल टू 1, तो ओरिजिन से तो दूरी वही रहेगी, क्योंकि जब एक्सिस को रोटेट करोगे तो लाइन विल रिमेन सेम और ओरिजिन विल आल्सो रिमेन सेम, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी सेम, तो इससे इस केस में जब आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे तो दोनों के केस में दैट विल बी द आंसर। अब देखिए इसको, ये भी वर्बल है, कैसे, जब हम लोग थोड़ा सा इसको समझाते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अब ये कोई लाइन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट ए और बी बनाती है, तो ये सबको पता है कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इस पे ओरिजिन से दूरी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय अंडर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, अंडर करके पता होगा इतना लेता परपेंडिकुलर ड्रॉन फॉर मेनी पॉइंट ऑन द लाइन। और जब क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, एक्सिस रोटेट करेंगे, अब ये एक्स डैश यहाँ आ जाएगा और ये उतने एंगल वाई डैश यहाँ आ जाएगा, वाई डैश, तब वो अमाउंट ऑफ इंटरसेक्ट अब ये पी और क्यू बनाएगी, तब उस केस में लाइन की इक्वेशन हो जाएगा एक्स बाई पी और प्लस वाई बाई क्यू इट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए ओरिजिन तो चेंज नहीं हुआ और ये लाइन भी चेंज नहीं होगी, इंटरसेप्ट चेंज होगा, तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि इंटरसेप्ट पी क्यू, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी दिस, बट द ओरिजिन विल रिमेन सेम एंड लाइन विल आल्सो रिमेन सेम, neither line is changing nor origin is changing, so in each of the two cases perpendicular distance from origin will remain same। पहले origin से perpendicular स्प्रेड आप करेंगे और फिर स्प्रेड आप करेंगे तो सेम होगा तो दिस रिलेशन विल बी होल्डिंग, ये सबको पता है। जब ओरिजिन से तो ओरिजिन सेटिस्फाई कराओगे तो 1 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहाँ x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 बाई पी स्क्वायर और प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा, इक्वल करोगे तो आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो साफ साफ जाहिर है जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट ए बी बना रही तो यहाँ पर इस केस में ऐसा होगा, और पी क्यू बनाएगी तो इस केस में होगा, तो डिस्टेंस इन ईच ऑफ द टू केसेस विल रिमेन सेम, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब इक्वल करोगे तो साफ साफ दिख रहा है ये होगा। अगर आप पढ़े होगे तो ही जवाब दे पाओगे, नहीं पढ़े होगे तो फिर कैसे कर पाओगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए उसको कैसे वर्बली जवाब देंगे। देखिए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ दिस, अब यहाँ पर ये x लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो इसका पेयरिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर f ऑफ 2 बाई दिस तो इसके पहले वाला 1999, ठीक है, 1999 डिवाइडेड बाई 2001 करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसी को फोल्ड करेगा, इसको x मानोगे तो 1 माइनस एक्स 1999 डिवाइडेड बाई 2, तो वो पेयर मिला के दो, क्योंकि ये दो पेयर मिला के 1 कर रहा है, तो इसका पहला इधर से पहला लास्ट से पहला, ठीक है, 1 दोनों मिला करके 2 करेगा, इधर से दूसरा 2 करेगा, इधर से तीसरा 2 करेगा, तो टोटल 1 से लेकर के 2000 तक कितने पेयर होंगे, 1000 पेयर होंगे, और हर पेयर की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1000 बार 2 को ऐड करोगे तो 2000 विल बी द आंसर। इसको ऐसे ही देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर इस केस में
ये दिए गिवन है, इसको आप x मान लीजिएगा, इसको आप x मान लीजिएगा, तो ये हो जाए आपका 1 माइनस एक्स। तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 देगा। सिमिलरली फिर अगर इसको मानोगे तो इसके जो पहले वाला होगा, ठीक है, f ऑफ 1999 डिवाइडेड बाई 2001, तो ये आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ऐसे इधर से तीसरा, उधर से तीसरा, तो कुल मिलाकर के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2000 देयर आर 1000 पेयर। तो ईच एंड एवरी पेयर विल गिव द 2 वैल्यू। तो 2 को 1000 बार ऐड करना मतलब मल्टीप्लाई करना, दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर। ठीक है। और अगर यहाँ पर ऐसे देता कि मान लो f ऑफ x और प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू मान लो थोड़ी देर के लिए 1 देता, ठीक है, तो इधर से पेयर करोगे तो कितने पेयर होंगे, 1000 पेयर होंगे, और हर पेयर की वैल्यू 1 है, तो उस केस में आंसर 1000 होता है। हर पेयर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 1000 पेयर है, तो इसलिए 2000 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 दे देता, थोड़ी देर के लिए 3 दे देता, तो 1000 पेयर है, तो 1000 को 3 बार 3 को 1000 बार ऐड करोगे तो 3000 होगा। तो वो ऐसे ही आना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इस टाइप का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप फंक्शन पढ़ोगे तो की होगे, तो बस देखते ही उड़ा देना है कि भाई ये पेयरिंग इसमें कैसे फिट हो रहा है, इधर से पहला, उधर से पहला, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, टूल मिला के कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है, टोटल आधा कर लिया, ठीक है, 1000 पेयर, और हर पेयर की वैल्यू 2 है, तो इसलिए 2000 होगा। ठीक है, 1 होती तो 1000 होगा, 3 होता तो 3000 होगा। तो ये तो सिंपल वर्बल कैलकुलेशन, बस अगर कंसेप्ट मालूम, इसकी थ्योरी मालूम है तो आप इसका वर्बल जवाब दे सकते हो। तो बताओ, जितने भी क्वेश्चन कराने सब वर्बल दे सकते हो। ये हम सिर्फ कैलकुलेशन समझाने के लिए कि आप थ्योरी में ऐसा पढ़े होगे, ठीक है, तभी कर पाओगे। हमको तो पता ही, आपको समझाने के लिए मेरे को लिखना पड़ा है, अदरवाइज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सपोज ABC आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसको भी हम लोग कैसे वर्बली देंगे, जब भी AP में है BC तो 1 2 3 मान लो, सिंपल डेटा ले लो, 1 A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3 लिया, और वही ABC की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, तो E की वैल्यू 1/3 आ जाएगा, और E टू द पावर, E पहले में E टू पावर 1/3, क्योंकि इसको लिया 1, इसको लिया 2, इसको लिया 3, वर्बली ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E टू द पावर 1/3, E टू पावर 2/3, और E टू द पावर 1/1 1। ठीक है, तो ये देखिएगा E टू द पावर 1/3, E टू पावर 2/3 और E। अब इसको डिवाइड करोगे तो GP बना रहा है, तो GP आंसर कहाँ दिया है, दिस द करेक्ट आंसर। ये साफ साफ देख रहा है, E टू पावर 1/3, E टू पावर 2/3 और E टू द पावर 1। जब आप इसको डिवाइड करोगे, कॉमन इससे 1/3 आना, देखो इसको इसको डिवाइड करोगे, तो जैसे ही दे रहा AP में, तो AP में सिंपल वैल्यू 1 2 3 सिंपल वैल्यू है, 2 4 6 ले सकते हो, और कुछ भी ले सकते हो। मैं समझता हूँ कि इससे आसान हो क्या होगा, ये इसमें जैसे ही डालोगे वैसे ही इनका नेचर पता चल जाएगा कि देखो GP बना रहे हैं, नहीं GP बना रहे हैं, 3 टर्म GP बना रहे हैं, कॉमन रेशियो सेम है, E टू पावर 1/3 कॉमन रेशियो, तो दे विल बी इन GP। तो है, बताओ वर्बल है कि नहीं वर्बल? मैंने वर्बल वैल्यू लिया, इसमें डाला और वर्बल चेक कर लिया, तो ठीक है, सारा क्वेश्चन वर्बल बन रहा है, सेकेंडों में बन रहा है, बशर्ते आपको थ्योरी पता हो, कंसेप्ट पता हो, और स्टार्टिंग कैसे होती है वो पता हो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि इन द एक्सप्रेशन दिस x+1 x+4 x+9 अप टू .1। अब ठीक है, x+400 तक गया है, तो एक तरीके से यहाँ दिख रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर तक गया है ना। देन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 90। नाउ थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़े होगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़े होगे, तो इसमें से आपको वर्बली जवाब दे सकते हो। यहाँ पर सिग्मा 20 स्क्वायर विल बी द आंसर। सिग्मा 20 स्क्वायर, जैसे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होती है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, तो सिग्मा 20 स्क्वायर होगी, अभी बताता हूँ कैसे होगी, अगर पढ़े होगे तो समझ जाओगे। तो 20 इंटू 21 इंटू 41 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, तो 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो इधर कैंसिल किया 2 से 3 से, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 इंटू 41, तो 70 इंटू 41 करोगे तो आपका ये आ जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो इसकी पहले थ्योरी समझो, तब कैसे वर्बल कर पाओगे। जैसे आप पढ़ोगे, अगर α1 α2 α3 अप टू डॉट अल्फा n,
दीज आर द n रूट्स ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल, जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल का उतने रूट होते हैं। तो मान लो तो ये रूट है, ये अगर ये रूट है तो इसको फैक्टर हो जाएंगे x माइनस अल्फा 1 और x माइनस अल्फा 2 और x माइनस अल्फा 3 अप टू डॉट डॉट सो ऑन, तो x माइनस अल्फा n ये फैक्टर हो जाएंगे। इनका जब प्रोडक्ट करोगे तो जो पॉलिनोमियल बनेगा x टू द पावर n माइनस ये s1 होगा। s1 मतलब सम ऑफ सिंगल सिंगल रूट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अप टू डॉट डॉट अल्फा n, और x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 20 टर्म है, तो यहाँ पर n की जगह पर 20 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और इसका जो कोफिशिएंट, इसीलिए 19 पूछा जा रहा है, ये सम ऑफ सिंगल सिंगल। तो ये क्या हो गया, रूट हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 स्क्वायर अल्फा 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन्हीं को जब आप करोगे तो इन सबका सम करोगे, यही तो होता है s1 x पावर n माइनस s1 x पावर फिर x2 x3 x4 होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो जहां पर हाईएस्ट डिग्री से कम डिग्री का कोफिशिएंट पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ इस केस में प्लस प्लस है तो प्लस होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस होते तो यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट होता है। तो साफ साफ जाहिर है यहाँ पर 1 अल्फा 1 जो है आपका 1 है, अल्फा 2 है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अल्फा n जो है 20 स्क्वायर। तो सिग्मा 20 स्क्वायर एक्चुअली ये सिग्मा 20 स्क्वायर ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब सिग्मा 20 स्क्वायर का वैल्यू मैं समझता हूँ कि आपको पता होगा। सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला सबको पता होगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब जब सिग्मा 20 स्क्वायर करोगे तो 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6 करोगे। यही मैंने वर्बली लिखा और वर्बली इसको कट किया था, 10 कर दिया था और इसको कट किया 3 और यहाँ पर कट गया 7। तभी हम लोग 70 इंटू 41 70 इंटू 41 एक जो कैरी हो जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 जा 7 7 4 जा 28, इसीलिए वर्बली कर लिया। तो ये सब चीज़ क्या है, आपको जब ये थ्योरी पता होगी थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल में कि यहाँ पर इसके फैक्टर हैं, इसका मतलब 1 4 9 16 अप टू डाटा 20 स्क्वायर तक दीज आर द रूट्स। तो जो आपका हाईएस्ट डिग्री से कम डिग्री वाला जो इसका कोफिशिएंट पूछेगा वो सम ऑफ ऑल द रूट्स होता है। तो वही 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर तक का सम करोगे तो सिग्मा 20 स्क्वायर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े होगे तो ये कर पाओगे, नहीं पढ़े होगे तो जानोगे नहीं, क्योंकि ऐसे समझाने से नहीं पढ़े होगे तो ऐसे समझाने से भी समझ नहीं आएगा। उन्हीं को समझ में आएगा जो पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं को समझ में आएगा, क्योंकि वो जब थ्योरी आराम से एग्जाम्पल के साथ अच्छे से जल्दबाजी में नहीं बताई जाती, आराम से बताई जाती, तब समझ में आता है। अभी हम मान के चल रहे हैं जो ऑलरेडी स्टडीड दे विल अंडरस्टैंड, और जो लोग नहीं पढ़े हैं थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल उनको पढ़ना पड़ेगा, तब वो सब चीज़ें डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अभी तो मैं पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, उसके लिए आपको तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा रेगुलर क्लासेस में। चलो बाय द टाइम हम लोग आगे बढ़ें। देखो वर्बल हो रहा था नहीं हो रहा था, केवल थ्योरी मैंने उसका आपको याद दिलाया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए 6 फेस्ड डाई हैज ए बाइस्ड वन। अच्छा बाइस्ड है, ठीक है। इट इज थ्राइस मोर लाइकली टू शो एन ऑड नंबर देन टू शो इवन नंबर, यानी ऑड नंबर आने की चांसेस 3 गुना ज्यादा है इवन नंबर आने की तुलना में। इसकी x है तो इसकी 3x हो जाएगा चांसेस, है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इन टू थ्रोज इज इवन। अब देखिएगा ऑड नंबर आएगा तो ऑड नंबर आएगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर हम 3 यूनिट है तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो x होगा, क्योंकि ये 3 गुना है। और या तो ऑड आएगा तो इवन आएगा, सम ऑफ द बोथ द प्रॉपर्टी विल बी 1, या तो इवन या तो ऑड। तो कुल मिलाकर के ऑड आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर विल बी 1/4 आउट ऑफ 3/4, आउट ऑफ 4 यूनिट, ये 3 टाइम्स है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर विल बी इक्वल टू 1/4। अब ये आप वर्बली कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर 4 यूनिट में इसकी प्रोबेबिलिटी 3 गुना है तो ये 3 यूनिट ये 1 यूनिट, तभी तो 3 गुना 3 टाइम्स हो गया। सम ऑफ द टू देखो यहाँ पर 1 आया, क्योंकि कोई चीज़ या तो ऑड में कन्वर्ट होगी, थ्रो डाई को थ्रो को गया तो इवन में। तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स, अगर ये इवन x यूनिट है तो ये 3 यूनिट है, और दोनों का सम 1 होगा, क्योंकि होना नहीं होना 1 होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, टोटल। तो इसमें दिस प्लस दिस इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू
1/4, तो 1/4 हो गया 3/4। तो ये तो वर्बल कर सकते हो। जैसे मान लो करते हैं कि इवन नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इवन नंबर आने से 2 गुना है, 2 गुना है, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी होती है 2/3 और ये 1/3। 3 यूनिट में वो 2 यूनिट है, 1 यूनिट टोटल 3 यूनिट हो गया, आउट ऑफ सैंपल से 3 यूनिट ले रहे हो। तो ये तो वर्बल कर सकते हो कि भाई ऑड आने की प्रोबेबिलिटी इवन आने की तुलना में 3 गुना है, तो अगर इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो 3/4 होगी, तभी तो 4 यूनिट में 3 गुना है, 1 गुना। अगर यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि 2 गुना होगी ऑड आने की प्रोबेबिलिटी इवन की तुलना में, तो टोटल 3 यूनिट में ये x ये 2x हो जाएगा, तो x + 2x = 1, तो x = 1/3। तो यहाँ पर 2/3 विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, 1/3 विल बी इवन नंबर। अगर 2 गुना वाली बात होगी तो यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो दिस इज द केस। अब सबको पता है, ये तो वर्बल है, अब सबको पता है कि अगर हम 2 बार थ्रो करें, है ना, तो उसका सम इवन आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन कब आता है बोलो, जब दोनों नंबर ऑड ऑड हों, ऑड प्लस ऑड विल बी इवन, या फिर दोनों थ्रो में इवन इवन आवे, क्योंकि इवन और इवन का सम इवन होता है। तो ऑड ऑड या फिर इवन इवन, तभी तो सम इवन होगा, ठीक है। तो पहला भी ऑड, दूसरा भी ऑड, तो 3/4 इंटू 3/4 9/16 प्लस इवन इवन, इवन होने का 1/4 इंटू 1/4 तो 1/16। अब इधर 9/16 उधर 1/16, तो टोटल हो गया 10/16। 10/16 को आधा करोगे तो 5/8, 5/8 कहीं होगा, यस सी, दैट वाज द आंसर। देखिए यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, तो ऑड ऑड 3/4 इंटू 3/4, दिस कैन बी डन वर्बली, और प्लस इवन का 1/4 इंटू 1/4। तो यहाँ पर देखिएगा साफ साफ जाहिर है 5/8 आ जाएगा, क्योंकि 10/16 आएगा, है ना, मन में कर सकते हो 3/4 9/16 और प्लस 1/4 1/4 1/16, तो 9 + 1 न्यूमरेटर में 10 हो गया, डिनोमिनेटर 16 ही है, एलसीएम लोगे तो 10/16 यू कैन कैंसिल इट, इट विल बी 5/8, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो ये बताओ, आप वर्बली कर सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे अच्छे से तो सबको पता है कि ये 3 गुना है, उसकी तुलना में x यूनिट है, 3x यूनिट है, टोटल सम 1 करोगे तो प्रोबेबिलिटी की टर्म आ जाएगा, है ना, ये मैं बता चुका हूँ। तो ऑड ऑड इवन इवन, 3/4 3/4 प्लस 1/4 1/4, दिस कैन बी डन वर्बली विदाउट यूजिंग द पेन, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वर्बली, बशर्ते आपका प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो, तभी तो कर पाओगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिएगा, इफ 1 + tan 1, ठीक है, 1 + tan 2 डिग्री इंटू डॉट डॉट सो 1 + tan 45 डिग्री 2 पावर है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये भी आपको पढ़े होगे अगर, ठीक है। मैं पहले बताता हूँ इसका आंसर, अगर बात करें तो 44 में 22 पेयर होंगे, 22 और 1 23, 23 2 दिस विल बी द आंसर। अब ऐसा नहीं हमको रटे हैं, याद है, आप भी कर पाओगे, ये आपको पता होगा कि tan ऑफ थीटा और प्लस tan ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2 होती है। ये 1 डिग्री तो ये 44 डिग्री, ये 2 डिग्री तो 2 घटाओगे 43 डिग्री, 43 डिग्री। तो अब अगर इस वाले को निकाल दो तो 1 से लेकर के 44 तक कितने हो गए, 22 पेयर हो गए, और हर एक पेयर 2 2 देगा, तो 2 2 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू के 22 टाइम्स, और एक ये अपने आप में 1 + 1 हो गया, इसको अलग कर दे 1 + 2 तो 23 हो गया। तो इसका जो 2 2 2 को कितने बार, 23 टाइम्स, क्यों, क्योंकि देखो tan 1 और tan लास्ट वाला इधर के छोड़ दिया, लास्ट बट 1, इधर 1 डालोगे तो 44, तो tan 1 + tan 1 1 + tan 44 2 दिया, फिर इधर 2, इधर का 43, यहाँ 2 डालोगे तो यहाँ पर 2 डालोगे 43, इधर से दूसरा, इधर से इसको हटा दो तो इधर से 44 से शुरू करोगे, तो इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, इधर 3 तो इधर 3 डालोगे तो 42, तो ये कुल मिलाकर के 1 से 44 तक का 22 पेयर बने, 22 पेयर तो ये है, तो हर एक में 2 2 देगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, 22 बार, और एक 1 + 1 ये 23 वहाँ, तो इसकी जो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 करोगे तो टोटल 23 टाइम्स हो जाएगा, 323 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 2 का पावर 23, तो इट इज इक्वल टू 2 पावर 23, तो n इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा 23 आ गया, तो है ना वर्बली। अब फिर वही बात है, जब ये जानते होगे तब, जानोगे कब, जब पढ़ोगे तब। अब इसको देखिए, tan, इसको एक्सपेंड करिए, tan
a माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन बी करोगे 1045 1 होता है, डालोगे तो इसकी वैल्यू देखो 2 आ रही है, करके देखिएगा। ये अपने आप में स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अपने आप में क्वेश्चन है, अपने आप में फार्मूला है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का डायरेक्टली यूज करोगे, जब तैयार हुआ होगा, तैयार किए होगे, तभी तो सब चीजें दिमाग में होगी, तभी तो वर्बली कर पाओगे। अब वहां सब ये चीज को दिखाते फिरोगे तो इट विल बी सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो उस समय फिर आपको तो वर्बल नहीं बना पाओगे। इस वर्बल नहीं बना पा रहे 50%, इसका मतलब यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। जितना भी क्वेश्चन जो है वो मैं बता रहा हूँ, ये आपके आए हुए 2008 में नेमसेट में क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सब के सब वर्बल हैं। ये मेरे को इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देने के लिए, ये बताने के लिए चीज कहाँ से आई। ऐसे हम कुछ भी बोल देंगे, आप सोचोगे आपको आंसर रटा होगा इसलिए बोल दे रहे हो, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ा कि देखो ये कैसे आया, वो कैसे आया। ठीक है, ऐसे आप भी कर सकते हो। आपकी अगर तैयारी अच्छी है, नहीं अच्छी तैयारी है, तो आपको उस लेवल में जाकर के करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि 50% के करीब वर्बली कर पाओ। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर भी वही बात आई, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस, और एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, ये कोई भी पॉलिनोमियल है उसके रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट इसके सम के बराबर है। एफ ऑफ 3 पर 28 है, देन एफ ऑफ 4 पर, तो ये यहाँ पर आपका ऐसा को पॉलिनोमियल होता है, एक्स पावर n प्लस 1 होता है। तो ये 28 है, तो ये कम है 27, तो यहाँ पर पावर 3, तो एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स पावर 3 प्लस 1, और जैसे 4 डालोगे तो 65 आ जाएगा, 65 विल बी द आंसर इन दिस केस। तो पहली बात तो याद रखिएगा, कोई भी पॉलिनोमियल इस रूल को फॉलो करेगा तो वो होता क्या है, ये आपका बेसिकली ये देखिए क्या होता है, मैं बता रहा हूं। एक्स टू द पावर n और प्लस 1, ये आपका फंक्शन में पढ़ाया गया होगा। एनी पॉलिनोमियल व्हिच सैटिस्फाई दिस, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल उसका रेसिप्रोकल प्रोडक्ट सम के बराबर होगा, तो ये ऐसा होता है। एक्चुअली प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन जो वैल्यू देता है वो हमेशा प्लस वाला ही होता है। प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन जो वैल्यू देगा f3 पर वो हमेशा प्लस वाला होता है। तो ये जब ऐसा है तो ऐसा है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आपको फंक्शन आता ही नहीं, मान के चलो। पर फंक्शन में बेसिक चीजें, फंडामेंटल स्टैंडर्ड चीजें नहीं पता है तो फिर फंक्शन क्या पढ़े, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यू आर सपोज टू नो। अब क्या हो गया वर्बल, जैसे इसमें 4 डालोगे, ठीक है, इसमें 4 डालोगे तो यहाँ पर 28 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n और प्लस 1। ठीक है, एफ ऑफ 3 डाल है ना, जस्ट एक मिनट, 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 डालोगे तो 28 आएगा, डायरेक्ट ले देता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर n प्लस 1। जैसे ये इधर आएगा 27 में हो जाएगा 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 का पावर n। इट इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 3, और जैसे n इक्वल टू 3 आया, यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये एग्जैक्ट पॉलिनोमियल बन गया। अब आप 4 पर डालोगे, 4 क्यूब दैट इज 64 प्लस 1 65 इज द आंसर। दिस इज व्हाट इज टू बी डन। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल, ये आपका फंक्शन का स्टैंडर्ड चीज है। फंक्शन पढ़े हो तो मान के चलते हैं ये आपको आता है, नहीं आता है तो इट मींस यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड इन फंक्शन। तो जैसे आपको ये करोगे तो अब तो ये वर्बल हो जाएगा कि एक्स पावर n प्लस 1 डिग्री निकालना है, तो ये डिग्री ये दे देगा, ये कंडीशन आपको डिग्री दे देगा। जहाँ 28 डालोगे, यहाँ 3 का पावर n और प्लस 1 इधर 27, तो 3 क्यूब तो n इक्वल टू 3। जैसे 3 डालोगे तो x3 प्लस 1, बस डिग्री तो निकालना है, ये डिग्री दे रहा है, और डिग्री जहाँ फिक्स तो वैल्यू फिक्स होगा। 4 डालोगे तो 65, 5 डाल लेते हो तो 126 होता है, 5 क्यूब प्लस 1, 6 डाले तो 6 क्यूब प्लस 1 217 होता। तो आराम से कर सकते हो। डिग्री या तो 3 निकलेगा या तो 4 निकलेगा, बस ऐसे निकलेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो देता नहीं। तो ये आपको ऐसा है तो ये ऐसा है, ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए पढ़े लिखे इंसान को जो फंक्शन पढ़ा है कि भाई ऐसा है तो ऐसा है, और बस बाकी तो डिग्री वर्बल है, कैलकुलेशन भी वर्बल। तो बस अब ये जानो कि आप क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, कितना आता कितने आता, कहाँ पे स्टैंड करते हो, यही जानकारी करोगे तब जानकारी होगी, तब उसी डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी करोगे। चलो आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर जब भी इस टाइप का 0 से π/2 लिमिटिंग हुआ, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी, और यहाँ पर 1 प्लस इसको साइन कास बदलोगे तो यहाँ पर कास क्यूब न्यूमरेटर में, साइन क्यूब कास क्यूब, और जब ऐड करोगे अपर प्रॉपर्टी तो ये तो π/4 विल बी आंसर। देखिए कैसे होता है, पहले समझो। यहाँ पर पहले इसी की बात करें, 0 से π/2, ठीक है, π/2, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन कास में बदलेंगे, तो cos ऑफ 3x dx डिवाइडेड बाई, इधर साइन बाई कास किया तो cos क्यूब, cos ऑफ क्यूब x और प्लस साइन ऑफ क्यूब, ठीक है।
और यह मान लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू आई है। अब जब प्रॉपर्टी का अप्लाई करोगे 0 से π/2, तो इधर क्या करोगे, इधर इसमें आ जाएगा π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। इधर आपका एंगल में π/2 माइनस एक्स याद आ रहा होगा, π/2 माइनस एक्स, तो ये तो इंटरचेंज हो जाएगा। और इधर अगला वाले में क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा साइन क्यूब हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इंटरचेंज हो गया। जब दोनों को ऐड करोगे तो i प्लस आई 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 और dx, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विल गेट कैंसिल जब ऐड करोगे, है ना, प्रॉपर्टी के थ्रू। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर आपका cos टू द पावर 3x और प्लस जब पाई माइनस करोगे तो sin टू द पावर 3x, और यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों सेम रहेगा, cos टू द पावर 3x और प्लस sin टू द पावर 3x dx। तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर π/2 तो i इक्वल टू π/4, इसकी वैल्यू यहाँ पर π/2 आएगी, π/2 आएगी तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू π/4 आएगा। ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे किए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए अगर हम और एग्जाम्पल लेते हैं, 0 से π/2, मान लो अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स और प्लस अंडर रूट साइन ऑफ एक्स dx, इसका भी π/4 होगा। जहाँ अपर लिमिट मान डालोगे तो कॉस हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटरचेंज सेम रहेगा, जोड़ोगे कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, फिर वही बात है ना, इसका 1 बचेगा, मतलब π/2, 2i इक्वल टू π/2, i इक्वल टू π। मान लो यहाँ पर कोई नहीं है, पावर नहीं है, ऐसे चलेगा, कुछ भी होगा। मान लो 0 टू π/2, अगर हम 2 का पावर करें साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 का पावर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 का पावर साइन ऑफ एक्स dx, ऐसे करें फिर भी वही बात हो जाएगी, वही काम हो जाएगा जो इन सब में हो रहा है। तो यहाँ पर tan है या cot है या अंडर रूट करके है, मान लो अंडर रूट करके tan x है, अंडर रूट करके cot x है, सब में यही सब बनेगा। जैसे अपर लिमिट करोगे साइन का नीचे वाला इंटरचेंज हो जाता है बेस में, ऊपर वाला जो टर्म एक साइन है तो कास आ जाएगा, कास है, ऐड करोगे तो कैंसिल आउट होना π/2 होगा ही होगा, 2i जब ऐड करने पर इधर 2i हो जाएगा π/4। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी मैं समझता हूँ इंटीग्रेशन किए होगे तो जरूर किए होगे, तो वर्बली उड़ा दोगे, है ना, जैसे साइन कास कॉस, बस इंटरचेंज हुआ कहानी, है ना। मैंने डायरेक्टली जो किए होगे तो समझ रहे होगे, नहीं किए होगे तो फिर करोगे तब जानोगे, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ जल्दी में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स दिस और साइन इनवर्स दिस, है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव x इज नॉट इक्वल टू 1, बढ़िया है, अनडिफाइंड नहीं होगा। देन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव चाहिए। अब देखिए साइन के पास अगर इसको इनवर्स कर दे तो cos, तो साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स π/2 होता है, π/2 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2 हो रहा है। अरे ये तो पढ़े होगे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन इनवर्स समथिंग और प्लस cos ऑफ इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू होता है π/2, तो इसका डेरिवेटिव मतलब π/2 का डेरिवेटिव मतलब cos 10, तो इसको जब उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स वही समथिंग, तो x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1, तो cos इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स में π/2 होता है, तो y इक्वल टू π/2, है ना, एक तरीके से y, तो y इक्वल टू हो जाएगा π/2 और cos 10 का डेरिवेटिव आपको पता है dy/dx तो भी 0। तो बस वही चीज है, आप पढ़े होगे। तो ये देखो क्वेश्चन बने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, हम कितना एग्जाम्पल आपको दें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिएगा लगभग 50% क्वेश्चन आपको बिना पेन का, बिना पेन पेंसिल मार करके आप डायरेक्टली वर्बली आंसर दे सकते हो, बशर्ते आपको ये कंसेप्ट, ये चीजें पता है। यही मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत लोगों के यही डिमांड था कि हम कैसे जाने कि हमारी कैसी तैयारी हो गई है, कैसी तैयारी चल रही है। तो बस आपके पास लाइव एग्जाम्पल है। अब देखिएगा ऐसा ही नहीं 2008 का, हम आगे फिर 2009 का, 10 का, ऐसे करते करते जाएंगे और हम आपको हर ईयर के करीब करीब 50% क्वेश्चन वर्बली बताएंगे कि देखो कैसे बनते हैं। तो जो कहते हैं वो एक्चुअली होता भी है, बशर्ते आपको, तो जो चीज़ आप पढ़े होगे, आप प्रिपेयर होगे तो जान गए होगे वर्बली है। जो चैप्टर नहीं पढ़े होगे तो उसके बेस में आपको पता ही नहीं होगा ये कैसे कैसे क्या बता दिया एक थोड़ी देर के लिए, है ना। तो इन्वर्स होता है, सेक को सेक समझ रहे हो चीज़ को। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम और ऐसे डालेंगे आपको देखने के लिए, देखिएगा और समझिएगा, उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। अगर और कहीं पे कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर नीचे चल रहा होगा, आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। बशर्ते आपको थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा कि हमको यहाँ रिक्वायरमेंट है, ये इसका वीडियो बना के भेजिए, यहाँ पे डिफिकल्टी है, तो उसके लिए आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एक बार देखिएगा, कोई एडवाइस है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, अकॉर्डिंगली हम और बहुत सारा डालेंगे और कोशिश करेंगे कि हर साल का हम वर्बल बताना शुरू करें 50%, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
थोड़ा मोरल अप रहेगा, तो आप जो कहोगे हाँ यार बन तो सकता है, तैयारी होनी चाहिए तो बन जाएगा। 50% वर्बली बना दो तो जानते हो कहाँ पहुंच जाओगे। एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है और किसी भी एमसीएम एग्जाम में, ठीक है। अब 50% से अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, ठीक है। और बाकी का जो है, बाकी के जो क्वेश्चन वर्बली नहीं बना पाओगे वो भी आधी लाइन, चौथाई लाइन, 1/4 लाइन, ठीक है। एक शब्द लिखोगे, 2 शब्द लिखो, बस उतना ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसी भी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसी भी क्वेश्चन में 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। 2 लाइन तो किसी में करना पड़ेगा, आधी लाइन, चौथाई लाइन ही मैक्सिमम उसी में हो जाएगा। आधे क्वेश्चन तो वर्बल और बाकी आधे क्वेश्चन में आधी लाइन, 1 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन। इससे ज्यादा कर रहे हो इसका मतलब यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, मेक इट ए नोट हियर, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर का सलूशन देंगे, वर्बल कैसे, हाउ टू सॉल्व वर्बली PYQ, ठीक है। फर्दर निमसेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अदर एग्जामिनेशन की भी बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो उम्मीद करूंगा कि ऐसे देखते रहोगे और हमको एडवाइस करते रहोगे, सो दैट हम आपका और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करा पाएँ, ठीक है। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।